विधानसभा की गलियां में खूब घूमे हो तो बठे ही मामला ले जा बठे को सोल्यूशन को निकालो जा सकेगी। अभी सरकार नाम की चीज़ नहीं है। राजस्थान में ब्यूरोक्रेट के आधार पे सरकार चल पा रही है, कोई धनी धोरी नहीं है। ऐसे कानून को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राम राम दोस्तों, मैं रिपोर्टर रजनीश, स्वागत है थारो पीजीएस इंडिया न्यूज में। आपने साथ में धोद का पूरा विधायक पेमाराम जी मौजूद बात बात करने को प्रयास करांगा। पेमाराम जी, हाईकोर्ट को फरमान है सरकार का आदेश आप रहे या हाईकोर्ट खुद दिए? ये हाईकोर्ट का नहीं है, ये आदेश है हमारे राजस्थान की सरकार का। राजस्व ग्रुप 4 भू रूपांतरण जो है 18/11/2021 का आदेश, और इस आदेश के जिसमें हर तरह के राष्ट्रीय राजमार्ग है, एमडीआर है, ओडीआर है या ग्रामीण सड़कें हैं, उन सब की चौड़ाईकरण बढ़ा करके सरकार का एक ही मकसद है कि ज़मीन को हड़प करके सरकार उसको बेचना चाह रही है। निजीकरण की नीतियों का प्रभाव है। और कोई गहलोत साहब नाम करके राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर बेंच की सिंगल बेंच में गए। उन्होंने कहा कि इस सर्कुलर की पालना कराओ। राजस्थान के हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को निर्देशन दिया, भाई ये जब सर्कुलर है तो इसकी पालना करो। हाई कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है, उस पालना के लिए सारे के सारे कलेक्टर्स निकाल करके तोड़ फोड़ करके ज़मीन हड़पना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये आदेश जन विरोधी है, ये व्यापारियों के विरोधी है और खेती करने वाले किसान के विरोधी है। निश्चित तौर पे इस आदेश को निरस्त करवाने के लिए दोनों तरह की लड़ाई, न्यायिक लड़ाई भी, जो अदालत में चाहे डीबी में जाना पड़े चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े वहाँ भी लड़ना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल मैदान में भी जनता के दबाव से तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी एक जगह इकट्ठा होकर के ये जनता के खिलाफ का जो कानून है उसको निरस्त करवाने के लिए एक जगह आना चाहिए। विधायक साहब जी यहाँ थे, विधानसभा की गलियां में खूब घूमे हो तो बठे ही मामला ले जा बठे को सोल्यूशन को निकालो जा सकेगी? निश्चित तौर पे निकल सकता है, लेकिन ये तो आप समझने की चेष्टा करो। अभी सरकार नाम की चीज़ नहीं है। राजस्थान में ब्यूरोक्रेट के आधार पे सरकार चल पा रही है, कोई धनी धोरी नहीं है। आपने देखा नहीं, अपने सीकर का ही उदाहरण दूंगा मैं। पशुपालन का अधिकारी पकड़ा गया और 18 लोगों के मतलब उसकी तनख्वाह में से वसूली करने का जो सवाल आया, यहाँ पे गोविंद सिंह जी डोटासरा ने वहाँ राजस्थान की विधानसभा में रखा। मंत्री का आदेश नहीं चल पा रहा और कुछ नहीं चल पा रहा, वो तो फिर कोर्ट का अदालत अवमानना का नोटिस आया जब जाके हो पाया। सरकार कहाँ है? मतलब विधानसभा में समाधान करने वाला है कौन? जी आप बात करें कि बीजेपी का कुछ लोग बोल रहे हैं कि आने जाने के लिए साधना की व्यवस्था सुगमता के लिए फैसलों लिए जा रहे हैं। नहीं, वो तो आप ठीक कह रहे हो। वो तो पहले भी कह रहे थे कि हमारे देश में 3 खेती के कानून लागू हो जाएंगे तो खेती करने वाला अन्नदाता जो है वो ज़मीन का मालिकाना हक खो देगा। वो तो राजतंत्र की बढ़ना चाह रहे हैं। राजतंत्र में पहले ज़मीन का मालिकाना हक राजा या नवाब जो भी मालिक होता था उसके पास था, बाकी सब पार्टी के रूप में थे। उस साइड में बढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए वो तो कुछ भी कहेंगे, उससे क्या मतलब है। आज ज़मीन खेती करने वाले की है और वो 75 मीटर छोड़ करके उसके बाद उसमें निर्माण नहीं करे, दुकान नहीं चलाए, तो फिर झक मारने के लिए खेत करेगा। भारतीय जनता पार्टी कहेगी वैसा थोड़ी काम करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी तो कल कहेगी भीख का कटोरा ले लो, तो पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ही भीख का कटोरा लेके भीख मांगने का काम करो ना, अपनी प्रॉपर्टियों को छोड़ने का काम करो ना। जनता की प्रॉपर्टी हड़पने का काम क्यों कर रहे हैं? अब जी आप बात करें कि हाई कोर्ट एक जो फैसलो आयो, आदेश आयो, वो कोई एक्सीडेंट के बाद में आयो, तो आपने तो नानी जी को चौराहे भी पे रोज पानी भी रो रहे हैं, ऊपर तो कोई नहीं आया कदे फैसलो। देखे, ऐसा है, उस सवाल पे कोई गया नहीं। हाई कोर्ट में भी इस आदेश का एक्सीडेंट उसकी वजह से भी होते हैं। हाँ होते हैं निश्चित तौर पे, लेकिन वो दुर्घटना के लिए कौन बोले? तो यहाँ तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री 13 दफ़ा यहाँ सीकर में आ गए। नानी के पानी के बारे में भजन लाल जी 4 दफ़ा कह गए कि इसकी समाधान करूँगा। अब या तो भजन लाल जी की ज़बान में ताकत नहीं है या फिर राज का मालिक कौन है ये उनको खुद को भी पता नहीं है। इसलिए ये सवाल एक्सीडेंट का नहीं है। ये जो हाई कोर्ट में इस आदेश की कंप्लाइंस करवाने के लिए जो अपील दायर की, वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। ये सही है कि राजस्थान में सरकार भजन लाल जी नहीं चला रहे हैं, सरकार ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेट के आधार पे
उसी का परिणाम है कि इतना करप्शन शायद भारत की आज़ादी के बाद पहला मौका है जो हर महकमे में इतना बेहद करप्शन है और ब्यूरोक्रेटी उसके आधार पर शासन चला रहा है। तो आपने जो आंदोलन को आगे को रुक कहीं रहे निश्चित तौर पे इस आंदोलन में ये संघर्ष समिति बना करके संघर्ष समिति की ताकत पे न्यायिक आधार पे अदालतों में भी लड़ाई लड़ी जाएगी, डीबी में या सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का, और मैदान पे मौके पे रह करके लड़ने का सवाल है तो निश्चित तौर पे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, हमने लड़ाइयाँ ही लड़ी है ज़िंदगी में। बात करें कि अमराराम जी सड़क पर 2-2 साल का टेढ़ा ही ये मामला में भी सड़क पर आवेंगे आगे? क्यों नहीं आएंगे? वो तो आज यहाँ भी आ जाते हैं अमराराम, आज तो पार्लियामेंट चल रही है इसलिए वहाँ दिल्ली है, क्यों नहीं आएगा? तो पार्लियामेंट में आज ये मुद्दा उठाएंगे? क्यों नहीं? आज वो वहाँ नंबर से उठता है, मर्जी से नहीं उठता है, क्वेश्चन लगा हुआ अमराराम का। उनका जब मौका मिलेगा तो ये मामला जरूर निश्चित तौर पे ये कहने की आवश्यकता कहाँ है? हमने तो कोई प्रॉपर्टियाँ नहीं बनाई है, हमने तो ज़िंदगी में जनता की एकता बना करके जनता की लड़ाइयाँ ही लड़ी है। तो कि जो भी रोड है, चाहे वो स्टेट हाईवे हो चाहे नेशनल हाईवे हो, उन सबको 75 मीटर किया जाए। और उस आदेश को एक PIL के माध्यम से किसी ने लगाई थी और उस पर ये कोर्ट ने ये आदेश कर दिया। हम उस आदेश के खिलाफ, और जो राजस्थान सरकार का एक आदेश निकला है कि 75 मीटर तक, उस आदेश की जो कोर्ट ने किया उसकी पालना की जाए, उसके विरोध में सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। और आज पहले दिन जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया है कि उसमें ये जो काला कानून लागू है उसके खिलाफ सरकार चाहे वो किसी भी सूरत में मतलब अपने वो कानून लाए और विधानसभा में पेश करे कि ऐसे कानून को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो बिल्कुल तो देख सको हो पेमाराम जी, आपने साके मौजूदा अति सारी अपन बातें बताई। तो थानी वीडियो को लगे बार कमेंट कर जरूर बताओ, तेरो प्यार और स्नेह बनाए डोरा। धन्यवाद।